हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसमें जो दिए गए हैं द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न है और इसके नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3rd तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यह एक्सरसाइज 4.4 ये 100 पेज नंबर में दिए गए हैं और बीटीसी के बुक में, ठीक है। तो एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन देखेंगे नंबर 4 को। और उससे पहले बता देना चाहता हूं, यदि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट से इसके वीडियो को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे ताकि डेली का क्लास मिलता रहे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, क्या निम्न स्थिति संभव है। स्थितियां एक दी गई, संभव है या नहीं। दो मित्र की आयु से संबंधित सवाल है। देखते हैं प्रश्न क्या है। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। दो मित्र के आयु की योग को बताया गया 20 वर्ष। मान लेते हैं जब भी आयु की बात करें तो उसमें वर्तमान आयु को मानते हैं x। तो दो मित्र की आयु का योग है 20, एक को x मानेंगे तो दूसरे को माइनस करके निकाल लेंगे। माना कि एक मित्र की आयु मान लेते हैं x वर्ष, इसलिए दूसरे मित्र की आयु क्या होगा। दूसरे मित्र की आयु हो जाएगा 20 माइनस एक्स। वर्ष। अब प्रश्न ये है कि दोनों के आयु में संबंध क्या है। तो दोनों के आयु को 4 वर्ष पूर्व यदि ले जाएं तो उनका गुणनफल 48 था। पूर्व था, जैसा कि पता चलता है पूर्व का तात्पर्य पहले के आयु से, ठीक है। 4 वर्ष इसमें माइनस कर देंगे, इसमें भी 4 वर्ष माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई करना गुना करेंगे तो 48 आएगा। प्रश्न से x माइनस 4 20 माइनस एक्स माइनस 4 यदि निकालना हो 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु तो x माइनस 4 दूसरे की निकालेंगे माइनस करके, फिर भी उसके बाद समीकरण भी बना सकते हैं। यहां डायरेक्टली बनाना भी बहुत ही आसान है। दोनों के आयु को 4 वर्ष माइनस करेंगे। जब भी आयु में प्लस या माइनस का कार्य होगा तो दोनों में होगा, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ यदि पिता की उम्र बढ़ती है तो पुत्र का भी बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह से दोनों मित्र के आयु भी बढ़ेंगे। माइनस कर दिए और मल्टीप्लाई करने पर 48 बताया गया है। देखते हैं यदि समीकरण इससे बनने वाले द्विघात समीकरण का डी का मान माइनस आएगा तो यह स्थिति संभव नहीं होगा और यदि प्लस आएगा तो संभव होगा। तो पहले समीकरण बनाएंगे। पहले माइनस कर लेते हैं x माइनस 4 और 20 में से 4 को माइनस कर देंगे। 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16x हो गया, x इंटू एक्स कर दिए माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 कर दिए माइनस 64, माइनस 4 इंटू माइनस एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 4x आ गया, प्लस 48 को इधर लाते हैं माइनस 48 आ गया इक्वल टू 0, इधर ला दिए। ठीक है, साइन चेंज हो गया। अब समान पदों को देख लेते हैं, उसमें प्लस माइनस कर लेते हैं। पहले तो माइनस एक्स स्क्वायर को लिखते हैं। अब ये देखें 16x और 4x दोनों समान पद है, प्लस प्लस साइन है, जुड़ जाएगा 20x हो गया। माइनस 64 माइनस 48 ये दोनों को देखना है। ये दोनों को क्या दिया है, 64 और 48 माइनस माइनस साइन है, ये दोनों भी जुड़ जाएंगे 112। और अब इसके बाद क्या करना है, माइनस साइन यदि हटाना हो तो हटा सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, सबके साइन को चेंज कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस को कर देंगे माइनस
20x और माइनस को कर देंगे अब प्लस 112 और इक्वल टू कर देते हैं 0। -1 कॉमन है, इसको इधर लाके 0 में डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 0, इसलिए सिर्फ ब्रैकेट के अंदर के अंक बचेंगे। x² माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को सूत्र से, गुणनखंड से, पूर्ण वर्ग से जैसे हल करना हो हल कर सकते हैं। सॉल्यूशन करने के बाद जो मान प्राप्त होगा वही इसके मित्र के आयु होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, सूत्र विधि से बना रहे हैं। इसमें a का मान देखते हैं क्या है, 1 है, b का मान -20 है 1, b है -20 और c का मान है 112। ठीक है, अब इसके बाद निकालना क्या है, तो d निकालना है। सबसे पहले d इक्वल टू जानते होंगे सभी अच्छी तरह से, b² माइनस 4ac होता है। b का मान -20 है, -20 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान देखते हैं 112 आ गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे और देखते हैं क्या मान आता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे, -20 का माइनस माइनस हो गया प्लस 400 आ गया और माइनस में आ जाएगा 4 इंटू 1, 4 इंटू 112 कर दिए तो 448 और 400 में 448 को माइनस किए तो हो गया कितना, -48। यहां ध्यान देना है -48 आया है, डी का मान ऋणात्मक है, अर्थात डी का मान 0 से कम है, इसलिए मूल की स्थिति वास्तविक नहीं होगी। तो यहां लिख देते हैं, यहां क्या स्थितियां आ रही है, यहां d का मान जो है d लोअर देन 0, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, तात्पर्य है मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 5 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के पार्क को बनाना संभव है या नहीं, ये बताना है। तो जैसा कि पार्क की बात की गई है तो लंबाई और चौड़ाई होता है, इसमें परिमाप दिया है, समझ लेंगे इसको अच्छी तरह से। एक पार्क है जिसका P का मान दिया हुआ है 80 मीटर, चूंकि P का मान दिया हुआ है 80 मीटर और क्षेत्रफल भी दिया है, और क्षेत्रफल दिया है 400 वर्ग मीटर। ठीक है, अब इसके लंबाई चौड़ाई नहीं दिए गए हैं, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, साथ में बताना भी ये स्थिति संभव है या नहीं। तो यदि चौड़ाई को मानते हैं x, तो लंबाई क्या हो जाएगा, परिमाप के सूत्र से ज्ञात करना पड़ेगा। यदि इस सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले सबसे पहले इन बातों को याद रखेंगे। अभी एक फॉर्मूले बना देते हैं, यदि नहीं पता हो तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि मान लेते हैं चौड़ाई को x, तो लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो आयत की लंबाई बराबर क्या होता है उसके सूत्र को ज्ञात करते हैं। पहले परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो परिमाप में 2 से भाग कर देंगे, ठीक है, और ये चौड़ाई को माइनस कर देंगे, बस निकल तो गया लंबाई। उसी फॉर्मूले से तैयार किया गया, कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, और क्षेत्रफल पता ही होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है
लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी। इसको अच्छी तरह याद रखेंगे तो सवाल सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अब सॉल्व करते हैं, नंबर 5 के क्वेश्चन को। तो मान लेते हैं चौड़ाई को x, माना कि पार्क का तात्पर्य आयत से है, ठीक है, कि चौड़ाई को मान लेते हैं x मीटर, क्योंकि मीटर में परिमाप दिया गया इसलिए। चूंकि यदि सूत्र को पता हो तो डायरेक्ट इसलिए लिख दें, इसलिए लंबाई बराबर परिमाप बटे 2 घटा चौड़ाई, ठीक है। चूंकि परिमाप बराबर दिए गए हैं 80 मीटर, इसलिए लंबाई बराबर परिमाप बटे 2 घटा चौड़ाई, अर्थात कह सकते हैं 80/2 माइनस एक्स। तो 2 से क्रॉस कर लेते हैं तो आ गया 40 माइनस एक्स मीटर। लंबाई चौड़ाई ज्ञात हो गया। अब क्षेत्रफल के सूत्र को निकालते हैं प्रश्न से। पार्क का क्षेत्रफल दिया गया है 400 दिया हुआ है 400 वर्ग मीटर। अब इसमें लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं तो x, ये 40 माइनस एक्स इंटू एक्स कर देंगे, आगे पीछे लिखेंगे कोई बात नहीं है, चौड़ाई गुना लंबाई करें या लंबाई गुना चौड़ाई, बात बराबर है, 40 माइनस एक्स। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकलेगा और क्षेत्रफल का मान दिया है 400। हल कर लेते हैं, 40x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 400 इधर आएगा माइनस 400 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस है 40, अब हो जाएगा माइनस 40x माइनस अब हो जाएगा प्लस 400। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे इस तरह से, चूंकि -1 है इधर लाके भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा वापस। तो ब्रैकेट के अंक को लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण तैयार हो गया। अब इसको निकाल लेंगे। सॉल्व करने के लिए जो विधि अपनाना हो अपना सकते हैं, इसको सूत्र का प्रयोग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सूत्र से हल करने के लिए a का मान देखते हैं, a इक्वल टू क्या दिया है 1, और b का मान देखते हैं, b का मान क्या -40 है, और c का मान दिया हुआ है प्लस 400। अब निकालना क्या है, d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, निकाल लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 का स्क्वायर कर देंगे -4 इंटू a का मान है 1 इंटू c का मान है 400। तो 40 गुने 40 करना है, 4 चौक 16 होता है, डबल 0 डाल दिए। इस तरह से यहां भी होता है उतना ही, और घटाते तो आता है 0। डी का मान 0 है, अच्छी तरह पता होगा डी का मान 0 पर क्या आता है, अल्फा इक्वल टू बीटा होता है, दोनों मूल बराबर होते हैं, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा का मान होगा -b/2a, क्योंकि अंडर रूट डी हो गया 0। एक्स इक्वल टू क्या होगा -b/2a होता है, इसमें दोनों ही मूल बराबर होते हैं। तो -b का मान क्या देखते हैं -40 है, -40/2a, 2 इंटू a का मान 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 40 हो गया,
y हो गया 2, 2 से कटा देते हैं तो 20 आता है, 20 मीटर। x का मान हुआ 20 मीटर, अल्फा बीटा पे यदि दिखाते हैं इसलिए अल्फा इक्वल टू बीटा और इक्वल टू मान होगा 20 मीटर। यहां यदि दिखाना हो d इक्वल टू 0 है इसलिए अल्फा इक्वल टू बीटा भी दिखा सकते हैं, नहीं तो सॉल्व ऐसे भी हो जाएगा। अतः ये जो मान आए 20 मीटर, ये चौड़ाई का मान है, अतः चौड़ाई बराबर 20 मीटर। लंबाई देखते हैं कितना होगा, तथा लंबाई, तो लंबाई के बारे में देखते हैं। लंबाई क्या निकाले थे, 40 माइनस एक्स, तो 40 में से 20 घटा देते तो ये भी 20 आ जाता है, 20 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों के मान है 20 मीटर। अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, पूर्ण वर्ग से भी बना सकते हैं, इसको बहुत ही आसान है सॉल्व करना। तो ये है एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन, और 5.1 से नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है और वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के बारे में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।